चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार आई बैकफुट पर। ये बड़ी खबर, टोल टैक्स में की गई वृद्धि वापस ले ली है। जो वृद्धि की गई थी उसको वापस ले लिया है। 170 के बजाय 100 रुपए टोल टैक्स अब लगेगा। बैरियर के आसपास वालों को छूट दी गई है और लोगों को कुछ राहत मिल गई है अब इस फैसले से। तो सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है, अपने फैसले को वापस ले लिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार बैकफुट पे आई है। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर विरोध भी कर रहा था, उसकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन उसको अब वापस ले लिया गया। तो जाहिर से कि सरकार बैकफुट पर आई है, टोल टैक्स में वृद्धि वापस ले ली है। यानी आप जो 100 रुपए टैक्स था अब उतना ही लगेगा। 170 रुपए की बजाय 100 रुपए ही टोल टैक्स लगेगा और बैरियर के आसपास वालों को छूट दी जाएगी। बाकी जो टोल टैक्स होगा वो सिर्फ 100 रुपए ही लगेगा। यानी लोगों को अब इससे राहत मिलेगी। यानी टोल टैक्स पहले जैसा ही है। अब तक वाहनों की एंट्री पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया था और टोल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन इसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा था। विधानसभा में भी विपक्ष ने इसका विरोध किया। उसके अलावा विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना ही होगा। टोल टैक्स जिस तरीके से बढ़ाया है, वाहनों की एंट्री पर जिस तरीके से शुल्क बढ़ाया गया है, इसको वापस लेना चाहिए। आखिरकार सरकार बैकफुट पर आई और इस फैसले को वापस ले लिया। अब 170 की बजाय 100 रुपए ही टोल टैक्स लगेगा। हालांकि इसकी वजह से पर्यटन में भी काफी असर पड़ता, पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि एक पर्यटक स्थल है। जाहिर सी बात है, हिमाचल लोग घूमने के लिए जाते हैं और टोल टैक्स बढ़ा हुआ होता तो पर्यटन भी इससे प्रभावित होता। हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए पंकज, आखिरकार सरकार बैकफुट पर आ गई। जी बिल्कुल काजल, जिस प्रकार से सरकार ने कल देर शाम निर्णय लिया है, उससे तो यही लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव जो है विपक्ष और आम लोगों का बहुत ज्यादा दिखाई दिया। क्योंकि पंजाब वालों ने भी साफ तौर पर कर दिया था कि अगर टोल टैक्स में वृद्धि नहीं होती तो वो पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों पर भी टोल टैक्स लगाएंगे। तो ये निर्णय काफी पीड़ादायक था, क्योंकि हिमाचल के लोग आगे ही पहले ही जो है वो जूझ रहे थे। कई और मार जो है वो पड़ रही थी, कहीं ना कहीं जेब उनकी भारी पड़ रही थी महंगाई पर। तो अब जो ये निर्णय लिया गया, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। पहले 5 सीटर गाड़ी जो होती है, छोटी गाड़ियां, उस पर 70 रुपए टोल टैक्स था और अब उसको फिर जब निर्णय लिया गया कैबिनेट में तो उसको कर दिया गया 170 रुपए। लेकिन अब सरकार बैकफुट पे आई है। अब 70 रुपए वाली गाड़ी का जो टोल टैक्स है वो 100 रुपए किया गया है। हालांकि थोड़ी राहत मिली है, पर लेकिन अभी भी काफी सारे पेच इसमें फंसे हुए हैं। एक तो 5 किलोमीटर वाला जो सराउंडिंग एरिया है बैरियल के साथ वाला, वहां पर लोगों को छूट दी गई है, क्योंकि हिमाचल 33 जगहों पर पंजाब उत्तराखंड के साथ जो है अपनी सीमा जो है वो शेयर करता है। वहीं अगर जिला ऊना की बात करूं तो 13 जगहों पर ये सीमा जो है पंजाब सीमा के साथ शेयर होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत यहां पर सरकार ने देने का काम किया है, पर लेकिन कुछ अभी भी लोगों के मन में अभी भी प्रश्न जो है वो उठ रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार इसको लेकर और कौन कौन से फैसले ले सकती है। क्या इसको लेकर कोई और फैसला लिया जा सकता है? इस तरह की कोई चर्चाएं चल रही पंकज? जी बिल्कुल, चर्चाएं अभी काफी है, क्योंकि जो 6 से 9 सीटर वाली गाड़ी है उसका भी टोल जो है यहाँ पर 20 रुपए बढ़ाया गया है। हालांकि लोगों का ये कहना है ये माइनर बढ़ोतरी है, ये हमें कबूल है, पर लेकिन कहीं ना कहीं 70 रुपए से 170 रुपए जब सरकार ने किया तो सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। कहीं ना कहीं विपक्ष का काफी दबाव देखा गया। लगातार विधानसभा में वॉकआउट होता था, नारेबाजी होती थी, बैनर तख्तियां लेकर चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, ये तमाम लोग विधानसभा में प्रदर्शन करते आ रहे थे काफी समय से। तो अब जाहिर तौर पर कुछ राहत जो है वो मिली है। कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन लोगों ने यहाँ पर तय कर लिया था। 31 तारीख रात 12 बजे के बाद लोग बॉर्डरों पर इकट्ठा होने वाले थे, पर लेकिन जैसे ही शाम को यह निर्णय आया तो लोगों ने वो सारा धरना प्रदर्शन अपना स्थगित कर दिया है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। धरना स्थगित हो गया है और लगातार मांग की जा रही थी।